हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तीसरे लॉकडाउन के पहले दिन शराब की दुकानें खुलने की इजाजत क्या मिली? देश के अलग अलग शहरों में होड़ मच गई। लोगों का शराब खरीदने का जोश आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों में। हुबली में तो सुबह से लंबी लंबी लाइन लगी है। अच्छी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। बेंगलुरु में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन शराब सबको चाहिए। ये तस्वीरें हैरान इसलिए करती हैं क्योंकि अभी दुकान खुली नहीं है। दुकान खुलने से पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समय तय किया गया है कि 10 बजे दुकानें खुलेंगी, लेकिन उससे पहले लोगों ने लंबी कतार लगा के शराब खरीदने का इंतजाम कर लिया। और देखिए, हो सकता है कि शराब की दुकानें खुलने के बाद और ज्यादा हैरान करने तस्वीरें, हो सकता है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग अभी दिखाई दे रही है ना, ये चकनाचूर हो जाए, लोग एक दूसरे पे चढ़ बैठे शराब की बोतल हासिल करने के लिए। और ये देखिए ये तस्वीर जो है, नारियल भी फोड़ दिया। ये तो नारियल फोड़ रहे हैं, शराब की शटर बंद दुकान पे। और ये बोतल हाथ में आ जाएगी तो राम जाने ये शख्स क्या करेंगे, ये महोदय क्या करेंगे। ये माहौल बना रहे हैं बोतल हाथ में आने के लिए। शराब की दुकान की पूजा करते हुए शख्स आप देखिए, बकायदा उन्होंने आरती नहीं उतारी, नारियल भी फोड़ दिया है, फिर शराब की दुकान खुलवा दी और उम्मीद की होगी कि फिर यहाँ शराब। ये देखिए कोलार की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये की इन्होंने आरती और ये मारा नारियल, ये थपाक से कुछ इस तरह से शुभारंभ उन्होंने तीसरे लॉकडाउन का कर दिया है। लीजिए प्रसाद तो खा लेते जनाब, प्रसाद का इंतजार। प्रसाद भूल गए, असली प्रसाद लेने अंदर चले गए। और ये देखिए बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट देख लेते हैं। मेरे पीछे आप जो ये कतार देख रहे हैं, ये हमारे देश में अमूमन किसी क्रिकेट मैच के दौरान टिकट खरीदते वक्त देखी जाती है, लेकिन आज ये जो आप क्यू देख रहे हैं वो बेंगलुरु का है, जहां पर कर्नाटक सरकार द्वारा आज से लिकर शॉप्स ओपन करने के ऐलान के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आज अपने घरों से बाहर निकले हैं और जगह जगह पर लिकर आउटलेट के बाहर इसी तरह का बड़ा क्यू देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से लोग अपने घरों में कैद थे, लेकिन लिकर खरीदने के लिए आज आप देख सकते हैं कि जितना भी दूर आप देखेंगे आपको केवल लोगों की एक कतार देखने को मिलेगी। साफ तौर पर लोग आज अपने घरों से बाहर निकलकर लिकर आउटलेट्स के बाहर कुछ इसी तरह से देखे जा रहे हैं। हालांकि क्योंकि पुलिस की मौजूदगी है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देश के लिए की एक विडंबना ही कहेंगे कि जिस तरह से क्रिकेट मैच हो या चाहे इस तरह से ये आज लिकर शॉप्स के बाहर जो तस्वीरें देखी जा रही है, लेकिन जब देश में वोटिंग होती है तो यही क्यों हमें देखने को नहीं मिलता। खैर, आज क्योंकि लिकर शॉप्स ओपन हो चुकी है, आपको बता दें कि बेंगलुरु जो है वो रेड जोन में आता है और बावजूद इसके क्योंकि पहले भी एक्साइज मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को कहा था कि डिपार्टमेंट का जो फंड है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सैलरी भी देने के लिए नहीं है, और यही कारण है कि बाद में ये फैसला लिया गया राज्य सरकार के द्वारा कि 4 मई से लिकर शॉप्स को ओपन कर दिया जाएगा। तो पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। वहां पर ये रेड जोन है दिल्ली के कई सारे इलाके, लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। वाइन एंड बियर शॉप की तस्वीरें और पुलिस बल भी वहां मौजूद है, और लेकिन देखिए लोगों को यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं और लंबी कतार, यहाँ तो बहुत लंबी लाइन देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि 1 किलोमीटर दूर तक जा रही है, और काश ये लोग वोट देते समय अपने अधिकारियों के लिए इतने जागरूक होकर इतनी लंबी लाइन लगाएं जितना शराब हासिल करने के लिए चूना डाला जा रहा है। देखा कायदा चूना के जरिए वहां पर एक गोला बनाया गया था, वो कम पड़ गया, फिर नए गोले बनाए गए क्योंकि भीड़ इतनी लंबी है। देखिए लंबी कतार है, 1 किलोमीटर से कहीं ज्यादा। आप देखते थक जाएंगे, लोगों की लाइन खत्म नहीं होगी। शराब का ठेका खुला नहीं है, लाइन पहले लग गई। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत के हुबली से लेकर बेंगलुरु से लेकर तमाम जगह से ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि सुबह ठेके खुलने से पहले, दुकानें खुलने से पहले शराब की लंबी लंबी कतारों के साथ लोग खड़े हो गए। ये तस्वीरें देखिए हैरान कर देने वाली हैं, और अभी शराब की दुकानें खुली नहीं है, उससे पहले की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें खुल गई हैं और इन शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। कहीं तो आरती उतारी जा रही है, बाकायदा नारियल फोड़ा जा रहा है, कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में लगे हुए हैं। और ये दिल्ली के कृष्णा नगर की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। ये देखिए कैमरे बाइक पर बैठकर हमारे कैमरा पर्सन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं
1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन है। यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाए गए थे वे कम पड़ गए। आपको वो सर्कल बनाते हुए कर्मचारी दोबारा दिखाई दे रहे हैं, झाड़ू लगाते हुए वहाँ नगर निगम के कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोगों के अंदर शराब की बोतल हासिल करने की ऐसी भूख है कि शराब की दुकान खुलने से पहले ही वहाँ लोग पहुँच गए हैं। और ये देखिए, देश के कुछ और इलाकों की तस्वीरें भी मिल रही हैं हमें। हालांकि अच्छी बात यह है कि तमाम लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तमाम लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन आप देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक करती हैं कि विधायक से लेकर सांसद से लेकर मंत्री से लेकर सरकारी तक दबी जुबान जो कह रही थी कि शराब की दुकानें खोलने दीजिए, वो क्यों कह रही थी? क्या जबरदस्त मांग लोगों के बीच तब जब तमाम डॉक्टर्स एबीपी न्यूज में कह चुके हैं कि इन हालातों में, कोरोना काल में आपके लिए किसी भी हाल में शराब का सेवन ठीक नहीं, ये आपके इम्यूनिटी पर सीधे वार करता है। उसके बावजूद लोग यहाँ पर लंबी लंबी कतार, ठेका खुलने से पहले, दुकान खुलने से पहले। और ये ठाणे के अंबरनाथ की तस्वीरें, यानी महाराष्ट्र से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कतार लग चुकी है। पर यहाँ तो एक भाई साहब मुझे झोला लिए हुए हाथ में नजर आ रहे हैं, मतलब ये तैयारी करके आए कि एक बोतल से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं कि दूरी तो दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए तैयारी पूरी कर लोग आए हैं, घर से बकायदा झोले लेकर यहाँ पर शराब की दुकान पे पहुंचे। मतलब इतनी मेहनत इन्होंने सब्जी मंडी जाने के लिए नहीं की होगी। सब्जी लेने कभी नहीं गए होंगे। झोला देख के समझ में आ रहा है, ये झोला इन्होंने सिर्फ जो है बॉटल खरीदने के लिए लिया है। और अपना ही नहीं, आस पड़ोस मोहल्ले सबका कोटा लेके जाएंगे आज। अच्छा, मुंबई की मंडियों की तस्वीरें हम आपको जब भी दिखाते हैं तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं होता है, लेकिन शराब की दुकान के बाहर कोई एक ग्राहक आपको देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा किया तो पूरी की पूरी लाइन हटा दी जाएगी और वो ये इस समय रिस्क ले नहीं सकते। शराब हर हाल चाहिए। मतलब रियायत का जो असली फायदा है वो यही लोग उठा पा रहे हैं। नहीं, उनको ये भी पता है ना, बॉटल नहीं फिर डंडे मिलेंगे। तो ये देखिए, ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुंबई की तस्वीरें हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग दुकानें खुलने के बाद भी कायम रहती है या नहीं रहती है, देखने वाली बात होगी। अभी कहीं भी शराब की दुकानें नहीं खुली हैं, 10 बजे का वक्त है, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक, हुबली तक, हर तरह की तस्वीरें एक ही तरफ बयां करती हैं कि हर कोई बस शराब खरीदने के लिए बेताब है, इतना कि चाहे उसे आरती करनी पड़े, नारियल फोड़ना पड़े, शराब की दुकान के आगे चलेगा।